Swirls on her body, they don't last. Blowing smoke and it's time to grow cold flash. Green Hills feel like Hemingway cold बच्चे का है मॉडल नंबर इसका 188 है। इसको हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, ठीक है। इंस्टॉल करने के लिए मेरे पास इतने पार्ट्स अवेलेबल होना चाहिए। 4 टायर, एक स्टीयरिंग, इसके बाद एक ये पीछे का बर्नट है जिसमें लाइट भी बलेगी। इसके बाद ये आगे का शील्ड है, मिरर जो होता है आगे का, ये हो गया। उसके बाद ये शिफ्ट होता है जो यहाँ पे लगेगा, शिफ्ट हो गया। उसके बाद एक्सेसरीज आएंगे जिसमें एक रिमोट होगा, साइड का मिरर होगा, ये बोल्ट जहाँ पे फंसता है उसका कवर होगा और चार्जर भी होंगे। मैं आपके सामने अब इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। आप स्टेप बाय स्टेप देखिए इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करने टाइम सबसे पहले ये बैटरी लगा होता है, बैटरी का कनेक्शन छूटा होगा, ये वायर होती है छूटा हुआ जो, इसको हम यहाँ पे कनेक्शन कर देंगे। ये कनेक्शन करने के बाद गाड़ी स्टार्ट करने के बाद इसमें लाइन आएगा, बदले बदले म्यूजिक होगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप यही आपको इंस्टॉल करने का है, तो सबसे पहले आपको बैटरी का कनेक्शन देना पड़ेगा। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम दिखा रहे हैं आपको। सेकंड में क्या करना पड़ेगा, सेकंड में ये टायर जो है इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। सबसे पहले हम इसका टायर इंस्टॉल कर रहे हैं। सबसे पहले हम पीछे का टायर इंस्टॉल कर रहे हैं। देखिए आप इसको, ये जो ग्रिप है ना, ये ग्रिप इस ग्रिप में लॉक बना है। आपको ऐसे डाल के इसको बढ़िया से लॉक कीजिए और बोल्ट डालिए। इसको हम बोल्ट डाल रहे हैं। आगे का जो टायर है इसको हम इंस्टॉल करते हैं। ये भी सेम ग्रिप में फंसना पड़ा आपको, ये ग्रिप में फंसेगा ये। इसको बढ़िया से डाल के ग्रिप में जब लॉक हो जाएगा तो इसको फिर से वहाँ से डाल के बोल्ट डाल देंगे हम। सेम यही चीज़ आपको अपोजिट साइड में भी करना है। बढ़िया से 4 टायर लगा के इसको बढ़िया से टाइट करना पड़ेगा बोल्ट में, ठीक है। टायर कनेक्शन कर रहे हैं, इसको भी सेम ऐसे ही इंस्टॉल करना है, ग्रिप में फंसा के, ठीक है। ये ग्रिप है, ये ग्रिप में फंसाना है मुझे। इसको बढ़िया से डालने के बाद ये लॉक लग जाएगा और इसको हम फिर से वाशर और बोल्ट डाल के इसको टाइट कर देंगे। ये लास्ट का टायर जो है इसको भी सेम ऐसे ही ग्रिप में फंसा के हमको इंस्टॉल करना है बढ़िया से। फंस गया, इसको फिर से वाशर डाल के टाइट कर लेंगे हम। और इस बोल्ट को हम बढ़िया से टाइट कर लेंगे, इसको हम बढ़िया से टाइट कर लेंगे इस टाइप से, ताकि ये मेरा टायर जो है ये फिक्स हो जाए, ये बाहर निकले ना और ये बढ़िया से वर्क करे। ये बोल्ट बढ़िया से टाइट करने के बाद मेरे पास ये 4 कवर आते हैं। ये कवर हमको ऐसे सेटअप कर लेना है। यहाँ पे 3 होल मिलेगा, होल के साथ ये मेरे को ग्रिप है, इसमें ये ऐसे फंसाना है हमको बस। इसको बढ़िया से फंसाने के बाद दबाइए, लॉक पर लग जाएगा। सेम ये चीज़ पीछे भी करना है और ये अपोजिट भी करना है। सेम 4 टायर में ऐसे ही करना है मेरे को। टायर सेट करने के बाद अब मेरे पास स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग को हम सेटअप करेंगे। स्टीयरिंग को सेटअप करने के लिए ये मेरा स्ट्रेट हुआ है ना, स्ट्रेट लाइन, ये सुपर स्पोर्ट पावर जो लिखा हुआ है ना, वो मेरे तरफ होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। और इसको सेटअप करने से पहले हमारे पास यहाँ पे बोल्ट लगा हुआ है, ये बोल्ट को हम खोल लेंगे बढ़िया से, अच्छा से आराम से निकाल लेंगे इसको। ये निकालने के बाद यहाँ पे एक वायर का कनेक्शन है और एक वायर यहाँ पे, ये दोनों को हम बढ़िया से आराम से लगा लेंगे। इसको लॉक लगा लेंगे। इसको लॉक लगाने के बाद हम ये दबाएंगे, स्विच दबाएंगे, स्विच दबाने के बाद ये बजेगा। तो मैं एक बार दिखा रहा हूँ आपको। गाड़ी स्टार्ट किया मैंने, ये स्विच दबाने के बाद अब काम करेगा, म्यूजिक चेंज हुआ। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है कि हमको ये ग्रिप, ये जो वायर का कनेक्शन ये लगाना है। वायर कनेक्शन लगाने के बाद हमको ये जो अपने तरफ रखना है, स्पोर्ट जो पावर लिखा हो जो मेरे तरफ होना चाहिए। और स्टीयरिंग ये टायर है ना आगे का, इसको स्ट्रेट डाल के हमको ये लॉक करना है, ठीक है। ये वायर को हम स्ट्रेट डाल के इसको यहाँ पे फंसा के लॉक करेंगे, ठीक है। इसको हम बढ़िया से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद मेरा ये स्टीयरिंग लॉक हो चुका है, इसको बढ़िया से टाइट कर लेंगे। ये स्टीयरिंग लॉक हो गया मेरा, लॉक हो चुका है, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको।
स्टीयरिंग लॉक करने के बाद सबसे पहले अब क्या करना है हमको, ये साइड का 2 मिरर है, ये मिरर हमको ऐसे इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों साइड इंस्टॉल करने से पहले हमारे पास ये पेचेस लगा हुआ है, जहाँ हमको ये इंस्टॉल करना है, यहाँ पे पेचेस लगा हुआ है। ये दोनों पेचेस खोल लेना, दोनों साइड है मेरे पास, इसको खोलना है और ये रख के फिर से पेचेस ऊपर से डाल के लॉक करना है। अब इसको खोलने के बाद पेचेस फिर से ऐसे डाल के लॉक कर देना है दोनों साइड मेरे को। लॉक हो चुका है। सेम यही अपोजिट यही काम करना है, फिर से मेरे को डालना है और पेचेस से इसको लॉक कर देना है, ठीक है। ये साइड में लॉक करने के बाद मेरे पास ये आगे का सीट है ना, इसको यहाँ होल पे फंसाना होगा सिर्फ। मैं इसको फंसा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ग्रिप लगा हुआ है और नीचे होल है, उसमें सिर्फ फंसेगा। इसको ऊपर से पुश करने के बाद ये लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिक। मैं आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ। बढ़िया से पुश करने के बाद ये लॉक लग जाएगा, ठीक है। लॉक लग चुका है, अब ये भी फाइनल हो गया। अब आगे का स्टेप हम दिखा रहे हैं। आगे स्टेप के लिए सबसे पहले मेरे को सीट डालना पड़ेगा। सीट डालने के लिए ये जो बेल्ट है ना, ये आगे की तरफ होना चाहिए। इसको ऐसे डाल के यहाँ पे ये फंसेगा, ठीक है, ऐसे फंसेगा और लॉक होगा। ऐसे ये लॉक होता है। इसको लॉक करने से पहले यहाँ पे नीचे ग्रिप लगा हुआ है, ये दोनों खोलना पड़ेगा हमको। ये ग्रिप खोलते हैं, उसके बाद हम इसको सेटअप करते हैं। सीट हम इंस्टॉल कर चुके हैं और ध्यान रहे कि सीट इंस्टॉल करने के टाइम में ये जो बेल्ट है ना, ये आगे की तरफ हो, ताकि हम बच्चा को यहाँ पे लॉक कर सके, बच्चा आगे की तरफ ना गिर पाए। इसके लिए ये बेल्ट आगे की तरफ होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके बाद आगे का स्टेप दिखा रहा हूँ क्या करना है। आगे के स्टेप के लिए फाइनल स्टेप ही है मेरे हिसाब से, ये पीछे यहाँ पे आना है। इसको यहाँ पे लॉक करने से पहले यहाँ पे एक वायर निकला हुआ है ना, और यहाँ नीचे एक वायर है, ये दोनों को हमको कनेक्शन करना है बढ़िया तरह से। इसको हम कनेक्शन करने जा रहे हैं। इसको कनेक्शन करने के बाद ये वायर जो है, इसको हम नीचे की तरफ निकल देंगे बढ़िया से, ताकि हमको यहाँ पे लॉक करने के बाद ये तार कटे ना, ठीक है। इसको हम यहाँ पे बढ़िया से लॉक कर देंगे। वायर कनेक्शन के बाद बढ़िया से इसको लॉक करेंगे और थोड़ा जोर से दबाने के बाद ये लॉक लग जाएगा, ये निकलेगा नहीं। और यहाँ पे जो वायर कनेक्शन हुआ है ना, उसकी वजह से यहाँ पे बत्ती बलेगा, लाइट बलेगी यहाँ पे। देखो मैं आपको स्टार्ट करके एक बार दिखाता हूँ। मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पीछे लाइट आ गई, पीछे बढ़िया से लाइट आ गया। ये स्टेप पर इंस्टॉल करने के टाइम में ये नीचे आपको वायर लगा रहता है, उसको कंपलसरी आपको लॉक करना पड़ेगा, नहीं तो लाइट नहीं बलेगी। ये आपका हो गया फुल फिनिश, फाइनल हो चुका है। इसको एक बार हम चला के चेक कर लेते हैं। ये ऑटो मोड पे है, ये चल रहा है, देखिएगा। गाड़ी फिनिश करने के बाद, पूरा सेटअप करने के बाद मेरे पास रिमोट है। अब मैं रिमोट से भी इसको चला के दिखाता हूँ। ये रिमोट से भी चलेगा, एक बार आप देखो, मैं चला के दिखा रहा हूँ आपको। पहले गाड़ी मैंने स्टार्ट किया, ये आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट और राइट और लेफ्ट का बटन ही है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट और लेफ्ट। एक बार मैं चला के दिखा रहा हूँ, देखो आप। मैं कंट्रोल कर रहा हूँ रिमोट से। बैक करने के बाद बैक हो रहा है, फॉरवर्ड करने के बाद फॉरवर्ड हो रहा है, राइट करने के बाद राइट जाएगा और ये लेफ्ट करने के बाद लेफ्ट जाएगा। ये रिमोट से भी काम करता है बढ़िया से। और इसका और एक क्या प्लस पॉइंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको इसका जो डोर है ना, वो भी ओपन होगा। इसको लॉक करके गाड़ी में आपका डोर भी ओपन होगा। डोर ओपन करने के लिए ये लॉक है, इसको हम पीछे की तरफ पुश करेंगे, पुश करने के बाद ये ओपन हो जाता है, फेरारी के जैसे। सेम ये चीज़ अपोजिट साइड में भी है। इसका डोर जो है वो ओपन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, बंद और खोल सकते हैं। ये आपका गाड़ी फुल कंप्लीट हो चुका है। एक बार गाड़ी का हम फुल वीडियो आपके सामने में रख रहे हैं, देखिए और एंजॉय कीजिए। धन्यवाद। बस